खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की, और दूसरे पार्ट में बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की, जो कि रात में 10 बजे प्रसारित होगी। डीएम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की हुई बैठक, टीकाकरण व स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया गया जोर। और बात होगी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक, बैंक अधिकारियों को अधिक वाद चिन्हित करने के दिए गए निर्देश। फिर बात करेंगे बार एसोसिएशन चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन दाखिल हुए 27 नामांकन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे छीतापासी किले की सुरक्षा को लेकर भाजपा नेताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, एनएचआई ने दिया आश्वासन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिना एनओसी भूजल दोहन हुआ प्रतिबंधित, डीएम ने जारी की नोटिस। अनियमित वेतन पर संविदा कर्मचारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी। कैंटी स्टेशन पर 45 लाख की बैरक का हुआ लोकार्पण, कर्मचारियों को मिली सुविधा। हर गांव में बिजली चोरी पर छापेमारी, कई मामलों में हुई एफआईआर। कांग्रेस कार्यक्रम में संभावित प्रत्याशियों का हुआ ऐलान, राजनीति गरमाई। विधान परिषद चुनाव को लेकर हुई बैठक, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अपील। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। उन्होंने मातृ सुरक्षा केंद्र, फैसिलिटी व एफआरयू के प्रभावी संचालन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएमएसएम व VHSND दिवसों के बेहतर आयोजन, 6 रोग उन्मूलन के लिए अधिक जांच व उपचार पर जोर दिया। सभी चिकित्सालयों में साफ सफाई, प्रसव सुविधाएं व 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संचालन, गोल्डन कार्ड प्रगति व जीरो प्रावर्टी परिवारों को लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीडीओ संतोष नारायण गुप्त सहित अधिकारी मौजूद रहे। और इस खबर में बात होगी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक की। जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष जैन के निर्देश पर सचिव विजय भान ने 9 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक की। नोडल अधिकारी अपर जिला जज विजय कुमार आजाद की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों को अधिक वाद चिन्हित करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद विजय भान ने जिला कारागार का निरीक्षण किया, जहां सुजीत बाजपेयी, सईद अहमद अंसारी, भूपेंद्र कुमार दीक्षित व अशोक कुमार राणा मौजूद रहे। निरीक्षण में व्यवस्था संतोषजनक मिली। साथ ही जागरूकता शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई। बिस्वा क्षेत्र में बदहाल सड़क ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसान नेता शुभम रस्तोगी ने इस गंभीर समस्या को उठाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मझगवां कला, अमहला, सराय, शंकरपुर समेत कई गांवों को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क गड्ढों से भरी है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। सपा नेता श्याम यादव ने बताया कि बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे आवागमन लगभग ठप हो जाता है, जिस कारण स्कूली बच्चे, मरीज और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने जल्द मरम्मत की मांग की है।
डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, सीबीएसई व आईसीएसई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई। बैठक में शुल्क निर्धारण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बिना अनुमति मध्य सत्र में फीस वृद्धि, डोनेशन व अनिवार्य खरीद पर रोक लगाई गई। फीस का विवरण सत्र पूर्व देना अनिवार्य होगा। नियम उल्लंघन पर 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना तथा बार-बार उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आईएमए और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच शिविर कार्यक्रम गौरी बाल विद्या मंदिर में आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर शिखा गुप्ता और डॉक्टर शेफाली गोयल ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव और एचपीवी वैक्सीनेशन पर जानकारी दी। डॉक्टर विनोद त्रिपाठी ने प्राथमिक उपचार के तरीके बताए, जबकि रेड क्रॉस टीम ने सीपीआर का प्रदर्शन किया। बच्चों की खून और शुगर की जांच भी की गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर अहम जोर दिया गया। सीतापुर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा कर 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इमालिया सुल्तानपुर थाना टीम ने कमलेश उर्फ कमलू से सिंह और सोनेलाल उर्फ सोनू को बेहड़ा माफी पुलिया गिरफ्तार करने में सफलता पाई। उनके कब्जे से 4000 रुपए नगद, 2 जोड़ी पायल, 1 अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने सोने चांदी व कपड़े की दुकानों में चोरी की बात कबूली है। मामले में संबंधित धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया है और आरोपियों को न्यायालय भेजा गया है। बार एसोसिएशन कार्यालय में एल्डर्स कमेटी चेयरमैन मृत्युंजय बख्श श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरे दिन कुल 27 नामांकन पत्र बिके। अध्यक्ष पद पर दयाशंकर बोस, अक्षय सहाय, हरीश कुमार त्रिपाठी, गिरीश चंद्र मिश्रा, राम मोहन पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीमा खान, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष रोहित मेहरोत्रा, सुभाष कुमार वर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आदित्य शोभित, अभय वर्मा, महासचिव ब्रजेंद्र पांडे, सुधीर शर्मा, मोहम्मद तारिक फारूकी, कोषाध्यक्ष भानु और शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित सचिव अखिलेश मिश्रा, अनुज पाल, प्रवेश कुमार सहित सईद अहमद, अनिल वाजपेयी, अरविंद मिश्रा, अंजुल पांडे, दिलीप, शशांक, शुभम, मुरलीधर, नितिन, पवन, विवेक, अनूप ने नामांकन दाखिल किए। महमूदाबाद तहसील के ग्राम सरैया में हुई भीषण अग्निकांड के बाद पीड़ित परिवारों के बच्चों की मदद के लिए सराहनीय पहल की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप वर्मा के निर्देश पर उपाध्यक्ष अमित दीक्षित और मंत्री विवेक विमल के नेतृत्व में टीम ने गांव पहुंचकर और बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात की। किस्मत द्विवेदी, सपना शर्मा, पीयूष वर्मा, विजय सोनकर, मोनिका गुप्ता, अनंत श्रीवास्तव और रंजना मिश्रा समेत अन्य सहयोगियों के साथ शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। खंड शिक्षा अधिकारी सीमा चौहान और महामंत्री पुनीत वर्मा का भी विशेष सहयोग रहा। महमूदाबाद क्षेत्र में इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम असैसा में राधा कृष्ण वार्षिक उत्सव के दौरान हुआ, जहां जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रंजीत यादव रिशु ने भगत सिंह का चित्र भेंट कर उनका सम्मान किया। गगन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जनता के हक के लिए वे हर संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में नरेंद्र यादव, नितिन, पिंकू यादव, अमोद यादव, मुकेश यादव, महेश, देशराज, हिमांशु, हरीश, सौरभ यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। महाराजा छीतापासी किले की सुरक्षा को लेकर भाजपा नेताओं ने डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिए गए नोटिस के बाद किले की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। एनएचआई के अभियंता प्रमोद कुमार ने स्पष्ट किया कि किले की किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और आस्थाओं को पूरा सम्मान किया जाएगा। इस दौरान विधायक मनीष रावत, रामकृष्ण भार्गव, महेश शर्मा, विश्राम सागर राठौर, पटेल रेखा वर्मा, विपुल प्रताप सिंह, कामेश शुक्ला और अजय भार्गव समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नेपालापुर में मखाना उत्पादन से उद्यमिता तक विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएस ओझा ने मखाना उत्पादन की संभावनाओं पर जोर दिया। जिला उद्यान अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि अधिकारी संजीव कुमार, पादप रक्षा अधिकारी शिवशंकर और वैज्ञानिक डॉक्टर दया एस श्रीवास्तव ने किसानों को आधुनिक तकनीक और योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर शुभम सिंह राठौर, डॉक्टर आनंद सिंह और डॉक्टर सचिव प्रताप तोमर ने भी व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में 237 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और जागरूकता रैली भी निकाली गई। भूजल संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए डीएम अध्यक्ष डॉक्टर राजा गणपत आर ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम 2019, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की 2020 अधिसूचना के तहत बिना एनओसी भूजल दोहन प्रतिबंधित किया गया है। अधिसूचना के तहत बिना एनओसी भूजल दोहन प्रतिबंधित है। सभी भूजल उपयोगकर्ताओं को 30 दिनों के भीतर निवेश पत्र पोर्टल पर आवेदन कर पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ सीतापुर ने अनियमितताओं पर शोषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह समेत पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। आरोप है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज कंपनी जून 2025 से वेतन में अनियमितता, अतिरिक्त कार्य का भुगतान न करने और आदेशों की अनदेखी कर रही है। मांगे न मानी गई, अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान कौशल किशोर, संजय वाजपेयी, रफीक अंसारी, अतुल वर्मा, आमिर अशफाक, निर्मल सिंह, राहुल दीक्षित, देवेंद्र कुमार पांडे, संतोष कुमार गुप्ता, प्रदीप वर्मा, राजू राठौर, आफ्ताब अहमद, हरीश मौर्य, अन्नूपाल और मोहम्मद खालिद समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर उस समय हड़कंप मच गया जब थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गंगापुर के रहने वाले परिजनों ने रामराज पाल का शव सड़क पर रखकर हंगामा और चक्का जाम कर दिया। मृतक के भाई पंकज पाल ने आरोप लगाया रामराज पाल की हत्या उसके ही साथियों ने आंध्र प्रदेश में की है और इसे हादसा बताया जा रहा है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंची पुलिस हालात संभालने में जुटी रही। जिला अस्पताल प्रभारी विजय राठी के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी गई। घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. जीआरपी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंगलवार को कैंट स्टेशन पर 45 लाख की लागत से तैयार फैब्रिकेटेड बैरक का लोकार्पण डीजी रेलवे प्रकाश डी ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया बैरक में 20 कर्मचारियों के रहने की बेहतरीन व्यवस्था है। कर्मचारियों को बैरक में सभी मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया जल्द ही बैरक में मेस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। डीजी रेलवे ने जीआरपी कांस्टेबल रजनीश कुमार यादव, महिला हेड कांस्टेबल निर्देश गंगवार के अच्छे कार्यों के चलते नगद पुरस्कार दिया। इस दौरान एसआरपी लखनऊ रोहित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, कमांडेंट 11 बटालियन पीएससी विद्यासागर मिश्रा, एएसपी एवं सीओ सिटी विनायक भोसले व अन्य जीआरपी, आरपीएफ, पीएससी के अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा ने महाराजा छीतापासी किले के प्रबंधक को पत्र लिखकर आश्वस्त किया है कि किला किसी संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसके संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। पत्र में कहा गया है कि नोटिस निर्गत करने के बाद जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, उसके बाद यह निर्णय एनएचआई द्वारा लिया गया है। हरगांव क्षेत्र में विद्युत विभाग ने चोरी रोकने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए विशेष जांच अभियान चलाया। अधिशासी अभियंता के निर्देश और अवर अभियंता के नेतृत्व में सखापुर और हरगांव कस्बे में छापेमारी की गई। जांच के दौरान शेखापुर में 2 और हरगांव में 4 मामलों में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिनमें संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 30 किलोवाट अवैध लोड भी बरामद हुआ है। टीम ने मौके पर ही कनेक्शन काटने की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी, आगे भी अभियान जारी रहेगा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहेगा। सीतापुर में समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए समाज सेवी सागर गुप्ता ने गोरथान सेवा समिति की मुक्ति धाम यात्रा के लिए दूसरा शव वाहन दान किया। इस सबसे पहले भी वे एक वाहन दे चुके हैं। इससे पहले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। शवों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाने में भी सुविधा रहेगी। इस मौके पर समिति अध्यक्ष जितेंद्र वाजपेयी, महामंत्री कमल कुमार वैश्य, कोषाध्यक्ष सचिन रस्तोगी, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष राजू सक्सेना, सभासद विनोद गिहार, मोनू दीक्षित, सूरज शर्मा, दिलीप पाल, आशीष वर्मा, संदीप मौर्य सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। राजा टोडरमल स्मारक समिति के तहत राजस्व सुरक्षा सेवा दल मिशन 2027 का विस्तार तेजी से अन्य राज्यों तक जारी है। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई नियुक्तियां की हैं। राजकुमार शुक्ला को प्रदेश सचिव, सुनील कुमार राठौर को नगर सचिव, अवधेश अवस्थी को जिला सचिव, सियाराम यादव को नगर अध्यक्ष नगर सचिव और ब्रज बिहारी त्रिवेदी को ग्राम पंचायत हबीबपुर का अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, एडवोकेट शिवलेंद्र बहादुर सिंह, संतोष कुमार राव, खिलाड़ी शाह, अजीत श्रीवास्तव, नीलम गौड़, इंदु रानी और नीलम शुक्ला सहित कई लोगों ने खुशी जताई है।
महमूदाबाद क्षेत्र में मीडिया रिपोर्ट का बड़ा असर देखने को मिला, जहां अमीरगंज स्थित अंत्येष्टि स्थल की बदहाल स्थिति उजागर होने के बाद नगर पालिका सक्रिय हुआ है। लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय उमाशंकर वर्मा के अंतिम संस्कार के दौरान उठे सवालों को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अध्यक्ष आमिर अराफात ने मामले का संज्ञान लिया। अब स्थल पर जेसीबी चलाकर सफाई और समतलीकरण का कार्य जारी है। लंबे समय से गंदगी अव्यवस्था से जूझ रहे शमशान घाट की स्थिति सुधारने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है। हरगांव क्षेत्र में कांग्रेस के संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम ने स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने मंच से लड़ेंगे किनारे के बीच विष्णु गौतम को संभावित प्रत्याशी घोषित किया। साथ ही मिश्रिक से सुनीता चौधरी और लहरपुर से जलीस अंसारी के नाम का भी ऐलान किया गया। राकेश राठौर ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का हवाला देते हुए साफ छवि वाले उम्मीदवार उतारने की बात कही और भाजपा पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ममता वर्मा की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। डॉक्टर बिजबिहारी, शिवप्रकाश सिंह और सुनील अरावत समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेवसा विद्युत उपकेंद्र में मीटर रीडरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नेतृत्व कर रहे सुजीत अवस्थी ने एसडीओ पुरुषोत्तम कुमार पर आईडीएफ और सीडीएफ कार्यों के नाम पर अनावश्यक दबाव डालने का आरोप लगाया। साथ ही एक मीटर रीडर को हटाने, दूसरे पर एफआईआर दर्ज करने से आक्रोश जताया। चेतावनी दी कि समस्याएं न सुलझने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं एसडीओ पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि कुछ मीटर रीडरों पर अवैध वसूली, गलत बिलिंग की शिकायतें मिलने पर कार्रवाई की गई है। धरने में मोनू शुक्ला, अमिताभ वर्मा, वीरेंद्र, अनुज गुप्ता, योगेश कुमार समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा स्थित ग्राम नेवादा में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर शिवशंकर, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक डॉक्टर नीरज कुमार, एडीओ एजी कमरुद्दीन और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक प्रदीप कुमार ने किसानों को चूहा छछूंदर से मिलने वाले खतरनाक रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण, फार्मर रजिस्ट्री और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई, जिससे किसानों में जागरूकता बढ़ी। शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में एमएलसी उमेश द्विवेदी, अविनीश सिंह पटेल की उपस्थिति में लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। प्रबुद्ध जनों, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ संवाद करते हुए उमेश द्विवेदी ने अपील की कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वे शीघ्र आवेदन कर से जुड़े। उन्होंने कहा, हर वोट लोकतंत्र को सशक्त करता है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पंकज पांडे, दिनेश सिंह, रमेश वाजपेयी, ओम प्रकाश वर्मा, दिनेश वर्मा, अरुण वाजपेयी, दुर्गेश श्रीवास्तव, अरुण कुमार मिश्रा, कृष्णा प्रकाश वाजपेयी, गोविंद भारती, हरीश पटेल, सोनू पटेल, कौशल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मोहली क्षेत्र के रोहिला गांव में गुरुवार शाम श्याम मनोहर आर्य के आवास पर निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया जाएगा। सीतापुर आंख अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद सहित आंखों की विभिन्न बीमारियों की जांच और IOL ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी। आयुष्मान कार्ड धारकों का ऑपरेशन निःशुल्क होगा। शिविर में मरीजों को अस्पताल तक ले जाने की व्यवस्था भी रहेगी। आयोजन में डॉक्टर कर्नल श्रीकांत वाइकर, डॉक्टर कर्नल मधु भदौरिया, कर्नल रणवीर सिंह भदौरिया की अहम भूमिका रहेगी। श्याम मनोहर आर्य और शुभम आर्य द्वारा जनहितकारी पहल की जा रही है। महाराजा छीतापासी किले को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव इमरान खान भैयू, प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर ने एक प्रेस वार्ता कर आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि NHI के द्वारा जो छीतापासी किले के ध्वस्तीकरण को लेकर नोटिस दी गई थी उसको अब वापस ले लिया गया है। संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। आजाद समाज पार्टी के मिश्रिक विधानसभा अध्यक्ष श्यामलाल भारती ने छीतापासी प्रतिमा स्थापित करने के लिए अपनी पैतृक जमीन देने का ऐलान किया है, जिसका कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। लोकार्पण नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के हाथों से किए जाने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है, मुझे संदेह भी है कि ये जो नोटिस NHI के द्वारा वापस ली गई है वो कहीं 2027 के चुनाव के डर में तो नहीं ली गई। अगर ऐसा हुआ तो आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में छीतापासी किले को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और सीतापुर की खबरों के अंत में बात होगी आंधी तूफान से एक बेटी की जली किताबों की। महमूदाबाद में आंधी तूफान से ग्राम सरैया चलाकापुर में आगजनी में हरिश्चंद्र गौतम की बेटी सावित्री की किताबें जल गई। इस घटना को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद समाजवादी लोहिया वानी ने सावित्री सहित अन्य बच्चों को कॉपी, किताबें, कपड़े, खाद्य सामग्री वितरित कर उनका मनोबल बढ़ाया, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मिराज अहमद, जिला कोषाध्यक्ष नबी अहमद, जिला उपाध्यक्ष यशपाल यादव, अब्दुल रहमान अंसारी, तारिक अनवर, शहाबुद्दीन खान, कुलदीप व विजय रावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।